अब चचा से रवायत करते हैं। चचा कौन है? इनके चचा मशहूर साहबी साहिबुल अजान अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न आसिम हैं। कौन है? अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम अल-माज़नी हैं, साहिबुल अजान। और माशाअल्लाह ये साहिबुल अजान इनको क्यों कहते हैं? अब्दुल्ला इब्न ज़ैद अल-माज़नी, इनको साहिबुल अजान इसलिए कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा जब हिजरत करके आए, बाजमात नमाज का अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया तो बाजमात नमाज तो होने लगी, लेकिन उस वक्त ना घड़ी थी, ना इस तरह से टाइम मालूम करने कोई ज़रिया था। जमात लोगों की बहुत ज़्यादा छूट जाती थी, पता ही नहीं चलता था कब नमाज का वक्त हो गया है इतना मालूम, लेकिन कब पढ़ी जाएगी मालूम नहीं। तो बहुत सारे लोगों की जमात छूट जाती थी, जो इधर उधर के बता दिया गया। भाई नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आपने मस्जिद नबवी में साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को बुलाया और एक मीटिंग की कि नमाज के लिए, नमाज के ऐलान के लिए कि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया, कुछ हमें करना चाहिए। हर आदमी अपनी अपनी राय देने लगा। किसी ने राय दी कि सबसे अच्छा है, और इसी पर बात किसी ने राय दिया कि ऐसा करें बांसुरी रखी जाए और अजान का वक्त हो तो बांसुरी बजा दी जाएगी, क्योंकि इसकी आवाज़ दूर तक जाती है। कुछ लोगों ने ये कहा, अल्लाह रसूल ने कहा ये क्या गाना बाजा। कुछ लोगों ने कहा जैसे स्कूलों के अंदर या हमारे मुल्कों में रेलवे स्टेशन पर पहले एक बांध दिया जाता था लोहे, और एक लोहे का डंडा रख दिया था, ट्रेन आनी हो तो उसको पीटता था टन टन टन। और वही चीज़ तरक्की करते करते आज घड़ियाँ आ गई, तो आज जितना बजता है उन घड़ियों में 7 बजा तो 7 घंटी, 9 बजा तो 9, 12 बजे तो घंटियाँ होती हैं। तो इस तरह से कहा घंटी बजाई जाए। तो अल्लाह के रसूल ने इसको कहा क्यों, ये गैर मुस्लिमों का तरीका था। कई चीज़ें हुई, आखिर में बात यह आई कि भाई आग इकट्ठा की जाए, लकड़ी इकट्ठा करें और उसमें आग जला देंगे। आग जलाने से फ़ायदा क्या होगा? जहाँ तक रोशनी जाएगी लोगों को पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है। और अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं, रोशनी नहीं जाए तो धुआं निकलेगा, धुआं देख के पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है। आखिर में बात इसी पर आके रुकी, लेकिन फिर भी वही, ये तो इबादत के वक्त आग जलाना मजूसियों का है, मजबूरियाँ थी। मस्जिद बर्खास्त हो गई, सब लोग जा करके सो गए अपनी अपनी जगह पर। रात को जब सोए तो सोने वालों में अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न आसिम, ये साहिबुल अजान जो ये थे, इन्होंने ख्वाब में देखा कि कोई एक शख्स बांसुरी लिए हुए बगल में दबाए हमारे सामने खड़ा है। तो मैंने कहा भाई जान इसको हमको दे देंगे आप? कहा क्या करोगे? कहा कि इसको हम अजान नमाज का वक्त हो जाए इसको बजाएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि नमाज का वक्त हो गया, आ जाए, जमात नहीं छूटेगी, यानी बताओ ऐलान के। उसने कहा अरे क्या करोगी, इससे अच्छी चीज़ को ना सिखला दूँ मैं? कहा बताओ। तो उसने कहा देखो अजान का वक्त है तो 4 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा, अशहदु अन्ना, पूरी अजान उसने सुना दी सिवाय अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की। ये बाद में अल्लाह के रसूल को फिर बताया गया इबादत। तो इस तरह से अजान की कलमात सिखला दिए। ये तो सोए रहे, लेकिन सुबह उठते तो बड़ी तेज़ी के साथ नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के बताया कि अल्लाह के रसूल ऐसा मैंने ख्वाब में देखा है, ये बताए। 2 एक आदमी और आ गए, अल्लाह रसूल मैंने भी ख्वाब देखा। अच्छा तुमने भी कहा? ज़ोहर का वक्त हुआ, अल्लाह रसूल फरमाया अब्दुल्ला क्या तुमने सुना था? कहो। तो दोस्त कहने लगता आपके भाई नहीं, बिलाल को बुलाओ, तुमने क्या कलमा देखे थे? आहिस्ता आहिस्ता कहते जाओ, बिलाल बुलंद आवाज़ से उसको कहेंगे, सिखाओ इनको। अल्लाह रसूल मैंने ख्वाब देखा, मैं कहूँगा नहीं नहीं फ़इन्नहु अंदा सौतन, तुम क्या समझते बिलाल की आवाज़ बहुत बुलंद है और यहाँ दूर तक आवाज़ इतनी ज़रूरत है, तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा सकेगी। इन्होंने सिखाया, फिर हज़रत बिलाल ने अज़ान दिया, मदीने की आबादी गूंज उठी। अब बहुत सारे लोगों ने ख्वाब में देखा तो टूट पड़े, अरे
हमने तो ख्वाब में देखा, और उसमें उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। रसूल ये क्या हो गया, हमने ख्वाब देखा। अल्लाह फरमाया जाओ फरिश्ते ने सिखलाया कत्तवात तरत रुयाकुम, अल्लाह ताला ने कई लोगों को तुम्हें ख्वाब दिखलाया और फरिश्ता था जो आकर के इनको सिखलाया, यही अजान होगी। तो क़यामत तक की हमारी अजान। तो सबसे पहले ख्वाब आकर के इन्होंने बताया अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न आसिम अल-माज़री, इसीलिए इनको कहा गया साहिबुल अजान। और एक दूसरे साहबी ऐसे अब्दुल्ला इब्न ज़ैद बिन अब्द रब्बी, उनका भी यही नाम है, लेकिन उनको कहा साहिबुत तहारा। एक साहिबुल अजान और दूसरा साहिबुत तहारा, वो वजू की रवायतें नकल करते हैं। चलो, तो अब्बाद बिन तमीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, अब्बाद बिन तमीम इन्हीं के भतीजे, किनके? अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न आसिम अल-मादनी, मशहूर सहाबी जो साहिबुल अज़ान हैं, और लैलतुल अक़बा में शामिल रहे, जंग बदर और अल्लाह रसूल जितनी जंगें लड़ी सब में अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम साथ रहते रहे।